हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा रूट है चंडीगढ़ टू हिमाचल, जो कि हम आज जा रहे हैं दक्षाई जेल म्यूज़ियम। मैंने बहुत सुना था इस म्यूज़ियम के बारे में और काफ़ी लोगों ने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्ड कर रखा है उस टाइम पे ब्रिटिशर का। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी देख के आते हैं क्या है क्या नहीं, इसमें भी एक नई चीज़ मिलेगी। फाइनली हमने कर लिया है अपना टोल प्लाज़ा यहाँ से क्लियर। काफ़ी जाम लगा हुआ था बट हम अपने स्कूटी पे थे तो हमें इतना नहीं फ़र्क पड़ा, हम निकल गए साइड से। तो जैसे कि आपको पता ही है, हिमाचल जाते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। पिंजौर और बद्दी की जो सड़कें हैं वो भी दिखती हैं। तो यहाँ से हम जा रहे थे। आज जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक था, मतलब हमने कर लिया कवर। यहाँ से जो ये साइड रोड कट रही है वो पिंजौर की कर रही है। उसके बाद हमने पकड़ ली है रेस। हम जा रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि अगर हम जाएंगे धीरे तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। और सामने का व्यू देखो आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हम रोड के मज़े लेते हुए जा रहे हैं। आप मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे वीडियो शूट करी है, बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे खुद को बहुत सुंदर लग रहा है वीडियो में। तो यहाँ से हमने किया है ये, क्या है ये आप बताइए मुझे, मैं भी भूल गई हूँ। ठीक है, जो भी वीकेंड्स पे घूमने जाता होगा उसे पता होगा इन रूट्स के बारे में। और यहाँ से होता है असली मुकाम, क्योंकि यहाँ लग चुका था जाम, क्योंकि हम शायद शनिवार को गए थे। तो यहाँ तो बहुत जाम लगा हुआ है, क्योंकि जो भी छुट्टी होती हैं सैटरडे संडेज़ के, लोग ऊपर को चले जाते हैं हिमाचल वाली साइड को, ताकि वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। और एक्चुअल में हमें करना भी चाहिए ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं आगे की और देखते हैं अभी हमें और क्या क्या रास्ते में मिलने वाला है। फाइनली हमें एक शिमला और परवाणू की रोड दिखती है। यहाँ से हम आगे को चलते जाते हैं। यहाँ से होता है एक नई रोड की शुरुआत, जो कि ले जाएगी हमें दक्षाई की ओर। तो मुझे तो रूट्स ही बड़े प्यारे लगते हैं। मेरे को तो बेसिकली घूमने ही जाना होता है। फिर हमने आई लव हिमाचल क्लियर कर लिया। घूमने इसलिए जाना होता है क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं पहाड़ों की ओर भाग जाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी डांट पड़े, क्योंकि फ़र्स्ट लव मेरा माउंटेन्स के साथ है। नहीं, फ़र्स्ट नहीं बोल सकते, फ़र्स्ट मेरी मम्मा के साथ है, सेकेंड लव मेरा माउंटेन्स है। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं परमानेंट माउंटेन्स वाली साइड शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, बाकी जो गॉड के प्लान होंगे वो कौन ही चेंज कर सकता है। हम यहाँ से रूट करते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं। और मुझे नई जगह का ना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मैं काफ़ी जगह जा पाती हूँ वीकेंड्स में, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं शूट्स नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए जाना होता है। थोड़ा पीसफुल चाहिए होती है ना बंदे को। फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं पूरे हफ्ते, तो इस करके मुझे नहीं मिल पाता है पूरा शूट करने का। और इसके बाद हमने किया सेकंड टोल प्लाज़ा क्लियर। यहाँ से ऑलमोस्ट हमने 40 किलोमीटर क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा ही रह चुका है। यहाँ से हम पहुँच गए मेन मार्केट में। ये अपना सोलन की मार्केट है, मे बी स्टार्ट होती है यहाँ से, हाँ कनेक्टेड। यहाँ से सारे जो आपको दिख रहे हैं मार्केट है, ठीक है। और इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। मतलब काफ़ी कुछ है यार, एक्सप्लोर करने लगो ना तो काफ़ी कुछ है। मैं सोचती हूँ कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया एक्सप्लोर। यहाँ से जो है हम लोग दक्षाई पहुँच गए हैं। ये सोलन को रोड जा रही है आगे को, और हमने ऊपर को कट ले लिया है। तो यहाँ से हम चलते हैं सोलन के रोड पे। और ये रोड ना लिटरली बहुत सुंदर है। आप मतलब इतने रोड्स में गए होगे बट ये वाला रूट जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में आ गए हो। पता नहीं यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं तब जाके ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर ब्यूटीफुल ही इतना ज़्यादा है कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ से हम अंदर चल जाते हैं। आपने बाहर देखा होगा बोर्ड आर्मी का लगा हुआ है, सारा आर्मी के अंडर है सारा। तो यहाँ से हम रूट्स क्लियर कर रहे हैं। ये सामने जो है जहाँ पे जालियाँ लगी हैं, ये ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, और सामने बिल्कुल स्कूल है। उसके बाद हम आगे को जाते हुए और भी सब चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको हॉल दिखेगा, इंदिरा हॉल था वो। यहाँ से क्लियर करते हैं रूट। तो मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, बट आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंगली हम नहीं जा सकते हैं। शूटिंग एरिया है वहाँ पे, बच्चों का शाम के टाइम बहुत सुनाई देता है। वहाँ पे जो गोलियों की आवाज़ है बहुत अच्छी लगती है। और
बहुत सारे बंदे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी लहराती हुई इधर उधर मैं देख रही थी, मैं कहा आज देख लेती हूँ। फिर पता क्या, बार बार चांस नहीं लग पाता है जाने का, तो एक बार जाओ और ऐसे खुल के जी के आओ वो वाला काम। तो मैं पूरा एकदम अपना टाइम क्लियर कर रही थी कि यार आज तो मैं पूरा झूम ही जाऊँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी ट्रक्स खड़े हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जो हमारी फाइनल लोकेशन, डेस्टिनेशन जो भी कहें आप, वो है ओल्ड जेल म्यूज़ियम। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ ना, लिटरली यार इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पे आ गई हूँ। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो दक्षाई जेल जो है 1857 में बनी थी और ये जो है प्रॉपर टी शेप्ड में बनी गई है। और इसमें 54 टाइनी सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें ना मतलब इन्होंने ना बहुत अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम पनिशमेंट देने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा हुआ था। कि इसमें जो उन्होंने काम कर रखा था नीचे फ्लोर का, वो काम पता कैसा था, पूरा लकड़ी का। मतलब मैंने खुद वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस किया कि जब आप चल रहे हो ना तो आपको आवाज़ आ रही है, तो मतलब कोई भी कैदी ना वहाँ से भाग ही नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे आप चलोगे, चाहे आप नंगे पैर भी चल रहे हो ना, तो भी आवाज़ आ रही है। तो मतलब कोई कहीं भी बैठा है, किसी भी कॉर्नर में बैठा है, वो सुन लेगा कि कोई ना कोई निकल रहा है। और जो इनकी लोहे की सेल थे ना, बिल्कुल जो इन्होंने दरवाजे बना रखे हैं, वो इतने ज़्यादा हार्ड है ना कि मतलब हम तोड़ने का सोच ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं टूट सकता भाई वो, इतना ज़्यादा। मतलब क्या पनिशमेंट्स देते थे यार ब्रिटिशर्स उस टाइम पे, मैं तो बहुत ज़्यादा देख के हैरान थी। और एक नहीं, दो दो दरवाजे थे, और दूसरे दरवाजे में लोहे की ना इन्होंने वो बात करने के लिए बना रखा है, सिर्फ छेद करके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी हरकत कर सके हो या बच के निकल सके। ये जेलर रूम है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है जेलर के कपड़े हैं, जो उस टाइम के जेलर्स जो थे वो पहना करते थे, ठीक है। और ये जो मेन जहाँ पे जेलर बैठता है, ये वहाँ का रूम है। और इसके ऊपर से ना आपको छत दिखेगी, तो वहीं पे सिर्फ धूप आती है, ये देखो जैसे आपको दिख रही है, इसके अलावा कहीं नहीं आती। ये जेलर की फ़ोटो है उस टाइम के, और ये सारा उनकी ड्रेस का है। उसके बाद हम जो है एक एक करके सारे सेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें एक सेल आएगा जहाँ पे गांधी जी भी रह के गए थे एक दिन के लिए, और नथुराम गोडसे भी थे जो थे यहाँ पे रह के गए थे। तो हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे एक्साइटेड होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ सब चीज़ें, और मैं ये सोच रही हूँ कि यार वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे। ये बिल्कुल अगर आप बंद कर दो ना और लाइटें बंद कर दो, तो बिल्कुल हेल है यार, ये जगह हेल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम के जो लोगों की, मतलब जो यहाँ पे रह के गए हैं ना, उनका जीवन कितना कठिन रहा होगा। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बिल्कुल भी ना तरस नहीं खाते थे यार उन लोगों पे। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिल से मेरे को बड़ा दुख लग रहा था। उसके बाद हमने ये सारा दिखाते हैं, ये सारा काम जो है लकड़ी का हो रखा है, तो मतलब आप कोई भी हरकत नहीं कर सकते वहाँ जाके, कुछ भी करोगे पता लग जाता है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं और आगे आगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेल में। ये जो सेल था, सिर्फ इसमें ना दरवाज़ा है, ये टॉर्चर रूम है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे इतना बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके बाद ये वाला जो रूम है, अब देखो आप यहाँ पे जैसे ही मैं मुड़ती हूँ, ये देखो यहाँ पे बांधा जाता था बंदों को, और उसके बाद उनके ऊपर जो है लोहे के सरिया जो होती है उसका प्रयोग किया जाता था। और मुझे बहुत डर लग रहा था देख के भी। अब मैं दिखाती हूँ कि वो लोहे की जो सरिया थी वो कहाँ पे वो लोग गर्म करते थे। ये आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर जो थी वो गर्म हुआ करती थी, जिसके बाद जो है पनिशमेंट दी जाती थी उन लोगों को जिन्होंने मतलब कोई भी क्राइम किया होगा उस टाइम पे। उसके बाद ये जो सेल था, ये था गांधी जी वाला सेल, जिस सेल में गांधी जी रह के गए थे। तो ये आप सारा देख सकते हो यहाँ पे। और ये कमरा सिर्फ अभी के लिए, एक कमरा इधर बना रखा, और जहाँ पे ये गांधी जी रह के गए वो ये वाला कमरा है। और यहाँ पे बनाया हुआ एक चरखा गांधी जी के लिए, उनकी याद में, उनके जाने के बाद ही बनाया गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। मतलब आप देख रहे हो कि पूरा जो है ये टी शेप में ही है, जैसे जैसे मैं जा रही हूँ सारा आपको दिखता जा रहा होगा। अब ये जो है यहाँ पे 21 सेल्स हैं। उसके बाद सेल नंबर नहीं बने। यहाँ पे जो है 54 सिक्योरिटी सेल्स थे, 16 सेल्स थे जहाँ पे सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी, और वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है उसके अंदर, कोई लाइटिंग का सोर्स नहीं है। मतलब जो भी नेचुरल लाइट पड़ रही है सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
ये जो सेल है इसमें नथुराम गोडसे रह के गए हैं। उसके बाद जो था उनको फांसी मिल गई थी। तो अब आप मैं दिखाती हूँ जो दरवाजे की बात मैं करी थी ना, ये देखो आप, वेंटिलेशन के लिए दरवाजा है और आप इसके अंदर देखो ये सारा लोहे का बना है और ये हवा भी नहीं आ सकती है आर पार। आप देखो कितनी स्ट्रिक्ट रूल थे उनके अपने कैदियों के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा मुझे ये सारा कुछ। उसके बाद हम बाहर को आ गए। ठीक है, बाहर को आने के बाद मैंने बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी जेल है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर है। आप जा सकते हो यहाँ पे, घूम के आओ फैमिली के साथ। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने मतलब अभी भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, नो डाउट। मतलब जिस हिसाब से रखनी चाहिए उस हिसाब से रखी हुई हैं। तो मैं थोड़ा लहरा लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि बार बार मिलेगा नहीं शूट का टाइम। तो उसके बाद हम आगे को जाते हैं जहाँ पे और भी कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि और मुझे क्या क्या दिखा है। और ये सामने जो आपको दिखेगा ये है स्टोर रूम, जहाँ पे ये जा रहे हैं अंदर, ये स्टोर रूम है। Oh my God. What is this? वो लिखा है The Blacksmith Shop where prisoners chains were made. ये है लोहार की दुकान है ये, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ औजार का आविष्कार होता था। आविष्कार देख के तो हम आ ही गए हैं लोहार की दुकान से बाहर। तो हम बाहर का व्यू भी देख लेते हैं। बाहर का व्यू देख के हमें बहुत ज़्यादा होती है खुशी। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं क्या ऊपर का दिखाओ शूट सारा पूरा प्रॉपर। तो ये है इनका स्टोर यार्ड, दक्षाई स्टोर यार्ड है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं, चलिए अब आगे हम आपको और भी सब चीज़ें दिखाएंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने बंद कर रखी हैं, वो भी नहीं होगा अलाउड कर रखा। तो पर मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही यूनिक जगह थी। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। बहुत मज़ा किया मैंने यहाँ जाके। और सही में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है फैमिली के साथ एक्सप्लोर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि कितनी चीज़ें हमारे पास जो है यहीं पे अवेलेबल है, हम देख सकते हैं। फाइनली मैं जेल से बाहर आ चुकी हूँ एंड अब आप देखिए मेरा व्लॉग और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।